हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम बीमार क्यों पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 13, है ना। अब हम आज उसमें हमने पढ़ लिया था, एड्स पढ़ लिया था। ओके, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में हमने बता दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं, उनमें से हमने संक्रामक रोगों को कई कैटेगरियों में डिवाइड किया था, बांटा था। उनमें से हमने एक पढ़ लिया था HIV, एड्स पढ़ लिया था। अब उनमें से हमें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? टीबी। ठीक है, देखने वाली टीबी नहीं, बीमारी है एक। ठीक है, क्या है? तपेदिक। क्या है? तपेदिक। तपेदिक। ठीक है, क्या है? तपेदिक। ठीक है, तपेदिक को हम और किस नाम से जानते हैं? क्षय रोग। किस रोग से नाम जानते हैं? क्षय रोग। सॉरी, किस नाम से जानते हैं? क्षय रोग। क्षय रोग को और हम क्या बोलते हैं? टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। समझ में आया? चलिए देखते हैं, ये क्या है? एक तरह का संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रोग का नाम क्या है? रोग का नाम क्या है? क्षय रोग। क्षय रोग। ओके, क्या नाम है? क्षय रोग या टीबी। क्या? टीबी। ओके, समझ में आया? यदि हम रोग के बाद देखें तो रोग कारक क्या होता है? रोग कारक। कारक का मतलब होता है कारण। कारक का मतलब क्या होता है? कारण। कारक का मतलब क्या होता है? कारण। यानी किसके कारण यह रोग होता है। तो इसका नाम है, कारक का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? एक तरह का क्या है? कौन सा कैटेगरी का रोग है? कौन सा कैटेगरी का रोग है? जीवाणु है। एक तरह का ये क्या है? जीवाणु है। एक तरह का क्या है? जीवाणु है। ये जीवाणु रोग होता है। क्या होता है? जीवाणु है। ये क्या है? जीवाणु है। जीवाणु की कैटेगरी में आने वाला यह रोग है। ओके, हम आपके पूरे NCERT बेस पढ़ा रहे हैं, NCERT। ठीक है, आपके बुक को फॉलो कर रहे हैं, उससे बाहर हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, इतना समझ में आया? क्या? क्षय रोग। तपेदिक को हम क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्षय को हम क्या बोलते हैं? टीबी। रोग का नाम क्या है? क्षय रोग या टीबी। रोग कारक का नाम क्या है? ठीक है, कारण या कारक। ठीक है, कारण या कारक। कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या दिखते हैं, कैरेक्टर क्या क्या है इसके, है ना। तो क्या देखेंगे अगला? लक्षण। लक्षण क्या क्या होते हैं जरा ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसका लक्षण जो होता है, पहला क्या होता है? खांसी। खांसी के साथ, खांसी के साथ बलगम। खांसी के साथ बलगम का निकलना। यदि यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, टीबी यदि किसी को हो जाता है, तो वह बार बार क्या हो जाएगा? खांसता रहेगा। क्या कर रहेगा? खांसता रहेगा। ठीक है, तो खांसी के साथ और क्या आ जाएगा उसमें? खांसी के साथ जब वो खांसेगा तो एक वाइट पदार्थ निकलेगा जिसको हम बोलते हैं बलगम। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? भार में कमी होना। भार में कमी आना। कमी आना यानी जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। क्या हो जाने लगेगा? कम होने लगेगा। ओके, अगला पॉइंट क्या है? भूख ना लगना। क्या होना? भूख ना लगना, यानी भूख उसको नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अधिक समय तक
बुखार आना, क्या होना, बुखार आना, यानी उसको लॉन्ग टाइम तक बुखार क्या होती है, आती रहती है। समझ में आया। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो खांसी आएगा तो क्या, कौन सा अंग प्रभावित होगा, श्वसन अंग, ठीक है, ठीक है। इस रोग के कारण, इस रोग के कारण श्वसन अंग तथा अन्य अंग प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, अन्य अंग क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। समझ में आए। देखो रोग का नाम क्या है, तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, ठीक है। फिर रोग, क्षय रोग, टीबी, रोग कारक क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रोग का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। लक्षण क्या है, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम का निकलना। अगला क्या है, भार में कमी होना। फिर क्या होना, भूख ना लगना, अधिक समय तक बुखार आना। फिर क्या होना, इस रोग के कारण श्वसन अंग, जैसे बार बार खांसता रहेगा, श्वसन अंग होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। तो ये क्या है, लक्षण है, क्या है, लक्षण है, क्या है, लक्षण है। अगला देखें हम, क्या, रोग के बचाने से उपाय, यानी रोकथाम के उपाय। चलिए देखते हैं। चलिए देखें, रोकथाम के उपाय क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, लिखेंगे, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या, रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय, हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। पहला पॉइंट है, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, यानी जिससे जितनी दूरियां हो सके तो उससे दूरियां थोड़ी सी बनाकर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, छींकता रहेगा, खांसता रहेगा, है ना, तो जिससे ये क्या है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। मतलब ये श्वास के हवा के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावनाएं इसकी रहती। इस कारण से क्या करना चाहिए, उसके संपर्क से बचना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्या है, रोगी को पौष्टिक आहार न देना चाहिए, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए, ठीक है। रोगी को बहुत ही पौष्टिक आहार देना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, है ना, मिनरल्स हो, वो देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, खांसते व छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि बस छींक दिए दूसरे के ऊपर, खांस दिए किसी और के ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। पड़ोसी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं छींकना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, खांसते या छींकते समय क्या करना है, रुमाल रखना है। ये काम बहुत आप लोग करते हो, है ना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, BCG का टीका लगवाना चाहिए, BCG का टीका लगवाना चाहिए,
ठीक है। BCG का टीका क्या होता है? एक तरह का वैक्सीन होता है, जिससे जैसे इस समय क्या लग रही, कोरोना की वैक्सीन लग रही, उसी तरह क्या होते हैं, BCG का टीका होता है। ठीक है। इसका नाम होता है, बी का नाम होता है बेसिलाई। सी का मतलब होता है कॉलमेट, और इसका नाम होता है गुनोरिया। बेसिलाई, कॉलमेट, गुनोरिया। BCG का पूरा नाम होता है बेसिलाई कॉलमेट गोनोरिया। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि टीबी के उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? BCG। क्या बनाना है? BCG। ओके, बेसिलाई कॉलमेट गोनोरिया, बेसिलाई कॉलमेट गोनोरिया। ओके, इतना समझ में आया? तो ये हमारा क्या था? टीबी पढ़ लिए, तपेदिक क्षय रोग। समझ में आया? तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी क्या थी? चलिए देखते हैं, मलेरिया देख लेते हैं पहले। क्या देख लेते हैं? मलेरिया। क्षय रोग के बाद हम देखते हैं मलेरिया, जो आपको फैलती रहती है, जब देखो जब भी मलेरिया से ग्रसित दिखते हो, है ना। तो चलिए अब देखते हैं मलेरिया। चलिए वीडियो को रोकेंगे और क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मलेरिया। और मलेरिया 3 बार बोल दिए। ये देखो मलेरिया आ गया, मलेरिया। चलिए देखें। ठीक है, मलीन और एरिया। जब मलीन एरिया होता है तो क्या होता है? मच्छर पैदा होते हैं, और जब मच्छर पैदा होते हैं तो मलेरिया फैलता है। समझ में आए? इसके नाम से ही आपको समझना है, मलीन एरिया। मलीन एरिया का मतलब होता है गंदगी। मलीन एरिया का मतलब क्या होता है? गंदगी। यानी ये मलेरिया वाले, जो मलेरिया किस वजह से फैलती है? मच्छर के। किससे? मच्छर से। अब मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गंदगी। मैक्सिमम जो उत्पन्न होते हैं तो गंदगी वाले जगह पे उत्पन्न होते हैं, है ना। तो उससे क्या हो गया? मलीन एरिया। तो मलेरिया, मलीन एरिया, मलेरिया। समझ में आए? तो चलिए देखते हैं मलेरिया। इसमें 2-3 चीज़ें आप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पहला, रोग का नाम यहाँ पे क्या है? मलेरिया है। क्या है? मलेरिया। क्या है? मलेरिया। ठीक है, यहाँ पे यदि हम रोग वाहक का नाम देखें, ये सिर्फ यहीं बस पढ़ोगे। रोग वाहक का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलाने वाला क्या कहलाएगा? रोग वाहक कहलाएगा। ठीक है, तो रोग वाहक क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, ये क्या हो गया? रोग वाहक हो गया। फिर रोग कारक क्या होता है? रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम। आप इसका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी होती है, जीवन चक्र भी होता है, जो आपको 11th-12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। पहला क्या है? रोग मलेरिया। रोग वाहक का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाला, क्या कहलाता है? रोग कारक। तो वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब ये कैटेगरी में कौन से आता है? कौन सी कैटेगरी में आता है? जीवाणु। कौन सी कैटेगरी में आता है? जीवाणु। किस में आता है? जीवाणु रोग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए देखते हैं इसके लक्षण। क्या देखते हैं? लक्षण। अब लक्षण क्या क्या होते हैं?
चलिए देखें, पहला क्या है, तेज बुखार आना, तेज बुखार आना, ठीक है, सॉरी, तेज बुखार के साथ सिर दर्द करना। बोलते हो ना, हमारा माथा सनक गया है, आज हमारा माथा दर्द कर रहा है। क्यों दर्द कर रहा है? क्योंकि बुखार आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तेज बुखार के साथ क्या होना है, सिर दर्द करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कमजोरी के साथ बदन दर्द करना, कमजोरी के साथ बदन दर्द करना या होना, ठीक है। कमजोरी के साथ बदन दर्द होना या करना, ठीक है। तेज बुखार के साथ सिर दर्द होना, कमजोरी के साथ बदन दर्द होना। अगला पॉइंट क्या है, जी मचलना एवं घबराहट होना। पहला क्या है, तेज बुखार के साथ सिर दर्द होना, दूसरा कमजोरी के साथ बदन दर्द होना, चौथा क्या है, जी मचलना एवं घबराहट होना। अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, शरीर में रक्त कणिकाओं का कम होना, शरीर में, ठीक है, शरीर में, सही लिखा है, शरीर में रक्त कणिकाओं का कम होना। रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड कार्पोसिल्स, आरबीसी का कम होना, ठीक है। समझ में आया 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, तेज बुखार के साथ बदन सिर दर्द होना, कमजोरी के साथ बदन दर्द होना, जी मचलाना एवं घबराहट होना, और क्या होना, शरीर में रक्त कणिकाओं का कम होना, ठीक है। और अगला अब क्या है, रोकथाम, ठीक है। ये 4 लक्षण हो गए, क्या हो गए, 4 लक्षण हो गए। चलिए अब देखें क्या, रोकथाम, इसको हम रोक के कैसे, तो चलिए रोकथाम लिखते हैं। इसको क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, फिर लिखेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखें क्या है, रोकथाम। रोकथाम, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, रोकथाम। पहला पॉइंट रोकथाम में क्या है, पहला पॉइंट ये देखो, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने देना, घर के आसपास गड्ढे या नाली में पानी इकट्ठा ना होने देना, घर के आसपास गड्ढे या नाली में पानी इकट्ठे ना होने देना चाहिए, ठीक है। अपने घर के आसपास ना तो गड्ढे बनाना चाहिए, ना ही नालियों में पानी रुकना देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मच्छरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। पहला क्या है, घर के आसपास गड्ढे या नाली में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा क्या है, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, घर में
घर में पीने के पानी में घर में पीने के पानी में लार्वा भक्षी सही लिखा है क्या? भक्षी, ठीक है, लार्वा भक्षी मछली, ठीक है। घर में पीने के पानी में लार्वा भक्षी मछली का नाम क्या है? गुम्बुसिया। इसको आप याद करे रखेंगे क्या? गुम्बुसिया। घर में पीने के पानी में लार्वा भक्षी मछली गुम्बुसिया को डालना चाहिए, जिससे पानी क्या हो जाएगा? स्वस्थ रहेगा, यानी साफ रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, पानी में नदी या तालाब में के पानी में क्या करना चाहिए? मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। नदी या तालाब के पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं? पहला क्या है? घर के आसपास गड्ढों में और नालियों में पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर में पीने के पानी में लार्वा भक्षी मछली गुम्बुसिया, इसको स्टार लगा लेना, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, डालना चाहिए। अगला क्या है? नदी या तालाब के पानी में मिट्टी के तेल, घासलेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया। मलेरिया और क्या? मलेरिया हमने आज देखा, और क्या देखा? दूसरा टाइफाइड देखा, टाइफाइड नहीं, टीबी देखा और मलेरिया देखा। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आए? आ गया। चलिए देखें अगला क्या है? टाइफाइड। अगला क्या है? टाइफाइड, जिसको हम बोलते हैं मोतीझर। क्या बोलते हैं? मोतीझरा टाइफाइड। चलिए देखते हैं क्या? टाइफाइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोतीझरा। हाँ, मोतीझर या मोतीझरा, ठीक है। क्या बोलेंगे? टाइफाइड। तो यहाँ पे रोग का नाम क्या है? टाइफाइड, ठीक है। रोग कारक क्या है? सल्मोनेला टाइफी। रोग का नाम क्या है? रोग कारक का नाम क्या है? सल्मोनेला टाइफी। रोग कारक का नाम क्या है? सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का रोग कारक क्या है? सल्मोनेला टाइफी। रोग कारक का नाम क्या है? सल्मोनेला टाइफी। चलिए ठीक है। अगला क्या है? लक्षण। क्या है? लक्षण। चलिए पहला लक्षण क्या है? पहला क्या है? तेज बुखार के साथ बदन दर्द होना। तेज बुखार के साथ सिर एवं बदन दर्द
होना, पेट नहीं बदन, ठीक है। तेज बुखार के साथ क्या होता है, सिर एवं बदन दर्द होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कमजोरी लगना, यानी कमजोरी का एहसास होना, ठीक है, कमजोरी, ठीक है, कमजोरी लगना, है ना, यही है, ठीक है, कमजोरी लगना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अधिक संक्रमण की स्थिति में, अधिक संक्रमण की स्थिति में, अधिक संक्रमण की स्थिति में शरीर पर चकत्ते, है ना, चमकीले चकत्ते, चमकीले चकत्ते पड़ना, ठीक है, क्या हो जाना, शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, चमकीले चकत्ते पड़ जाते हैं। और क्या होता है, 4 पॉइंट, अधिक संक्रमण की स्थिति में, अधिक संक्रमण की स्थिति में आंतों में छेद हो जाना, यानी आंतें जो होती हैं खराब होने लगती हैं, आंतें में क्या होने लगता है, होल्स होने लगते हैं, छेदे होने लगते हैं। कौन सी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अधिक संक्रमण की स्थिति में आंतों में क्या होना, छेद होना। पहला क्या है, तेज बुखार के साथ सिर एवं बदन दर्द होना। दूसरा क्या है, कमजोरी लगना। तीसरा क्या है, अधिक संक्रमण की स्थिति में शरीर पर चमकीले चकत्ते पड़ जाना। अधिक संक्रमण की स्थिति पर क्या हो जाते हैं, आंतों में छेद हो जाना, ठीक है। इतने 4 पॉइंट समझ में आ गए। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या इनके बचाव के उपाय, ठीक है, रोकथाम के उपाय, ओके। चलिए देखें, अगला क्या है, रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। चलिए देखते हैं रोकथाम के उपाय। पहला पॉइंट क्या है, घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए, घरों के आसपास क्या करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रोगी के मलमूत्र को गाड़ देना चाहिए, है ना, गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। समझ में आया, क्या करना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सिर पर गीली पट्टी रखना चाहिए, सिर पर गीली पट्टी रखना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, घरों के आसपास क्या करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। फिर अगला क्या है, रोगी के मलमूत्र को क्या कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। अगला क्या है, सिर पर पट्टी रखना चाहिए, गीली पट्टी रखना चाहिए। अगला पॉइंट क्या होता है, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए, यानी इसको स्वस्थ भोजन देना चाहिए, रोगी को स्वस्थ भोजन देना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट क्या है,
TAB का टीका लगवाना चाहिए, TAB का टीका लगवाना चाहिए, TAB का क्या करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। अगला पहला पॉइंट क्या है, घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रोगी के मलमूत्र को गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। तीसरा क्या है, सिर पर गीली पट्टी रखना चाहिए। अगला क्या है, रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है, TAB का टीका लगवाना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th नंबर का TAB, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। समझ में आया? तो आज हम कितने कौन कौन सी चीज़ें पढ़े? एक पढ़ा हूँ टाइफाइड, ठीक है, क्या पढ़ा, टाइफाइड, मलेरिया और टपैबिक TB, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।